नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अमृता प्रीतम जी का नाम आपने शायद सुना होगा। अगर आप हिंदी साहित्य से प्रेम रखते हैं या आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आपने अमृता प्रीतम जी का नाम ज़रूर सुना होगा। मैंने भी उनका नाम सुना था और मुझे उनको पढ़ने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा टाइम से थी, पर मैं उन्हें पढ़ नहीं पा रही थी। फाइनली मैंने उनकी एक किताब पढ़ ली, पिंजर, और मैं उसी किताब का आज यहाँ रिव्यू करने वाली हूँ। ये पिंजर कुछ इस तरीके से उसका कवर है, अमृता प्रीतम जी ने लिखा है और बहुत ही प्यारी किताब है। पिंजर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आपको अमृता प्रीतम जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस किताब के स्टार्टिंग में ही उनका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि अमृता प्रीतम जी पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री मानी जाती है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। और उनको अंतिम दिनों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला लेखिका हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमृता प्रीतम जी कितनी बड़ी लेखिका रही होंगी। पिंजर की बात करें तो इसमें दो कहानियां हैं। एक कहानी है पूरो की और एक कहानी है मुक्ता की। पूरो की कहानी के ज़रिए अमृता जी ने उन लड़कियों को लिखने की कोशिश की है जो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का समझौता कर लेती हैं, उनके साथ कुछ घटित हो जाता है, उसके बाद फिर वो समझौता कर लेती हैं कि दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। इसी प्रकार पूरो भी अपने पति रशीद और अपने बेटे जावेद में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती है और उन्हीं के सहारे ज़िंदगी काटने लगती है। दूसरी कहानी है मुक्ता की। मुक्ता के ज़रिए अमृता प्रीतम जी ने उन लड़कियों का चित्र उकेरने की कोशिश की है जो किसी और घर में रिप्लेसमेंट के तौर पे जाती हैं, पर क्या वो अपने मन में इस रिप्लेसमेंट को स्वीकार कर पाती हैं? क्या वो अपने पति के अतीत को शहर स्वीकार कर लेती हैं या फिर उस अतीत की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वर्तमान में? ऐसे ही कुछ वर्णन दिया गया है मुक्ता की कहानी में। पूरो की कहानी में पूरो छत्तवानी गांव की एक समृद्ध परिवार की एक लड़की है जिसका विवाह अभी पास के ही गांव रामचंद के साथ तय हो जाता है, पर इसके बीच में ही उसकी शादी के पहले ही पूरो को कोई अपनी घोड़ी पे बिठा के ले जाता है। वो इंसान रशीद होता है। रशीद ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे की उसकी एक वजह है। वैसे वो वजह हम जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं, बट उसने ऐसा किया। उसके बाद का जो बर्ताव रहा है रशीद का, मुझे लगता है वो उस बर्ताव से सीख लेना चाहिए सबको, जितने भी लड़के हैं उन सबको या जितनी भी लड़कियां उन सबको। किस तरीके से वो जो अपने पार्टनर हैं उनमें जो सहयोग देता है, वो जिस तरीके से वो पूरो की मदद करता है और जिस तरीके से वो 1947 में पूरो के कहने पर पूरो के पहले होने वाले पति की बहन को ढूंढ कर लाता है, शायद ही इस तरह कोई कर पाता होगा। और मुक्ता की कहानी में ऐसा है कि मुक्ता के लिए एक रिश्ता आता है दिलीप राय की तरफ से। दिलीप राय की पहले ही शादी हो चुकी होती है, पर दिलीप राय की पत्नी का देहांत हो जाता है और उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर उस जगह को लेने के लिए मुक्ता के लिए रिश्ता आता है। मुक्ता के मुंह से ना हाँ निकलती है ना, पर अंत में मुक्ता की शादी दिलीप राय जी से हो ही जाती है। पर उसके बाद का जो विचार है मुक्ता के मन में आते हैं, जो उसको खालीपन लगता है, या खालीपन नहीं, जो उसको रिप्लेसमेंट वाली चीज़ लगती, उसको उस घर में अपनी जगह नहीं दिखाई देती है, ये सारे विचार जो लिखे गए हैं, मतलब अमृता प्रीतम जी ने जो विचार लिखे, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनका तरीका बहुत ही प्यारा है। इस किताब का एक थोड़ा सा अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। एकदम स्टार्टिंग का, पहले ही जहाँ से कहानी शुरू होती है उसकी पहले ही पेज का एक छोटा सा अंश है। पूरो के सामने मटर की फलियाँ, निकाले हुए दाने और खाली छिलके बिखरे पड़े रहे। उसने घुटनों के बीच में से दोनों हाथ निकालकर अपने कलेजे को थाम लिया। लगा सिर से पांव तक उसका बदन मटर की उस फली की तरह है जिसके भीतर मटर के दानों की जगह कोई कीड़ा पनप रहा है। पूरो को अपने अंग अंग से घिन आने लगी। मन चाहा कि वह अपने पेट में पल रहे कीड़े को झटक दे, उसे अपने से दूर कहीं झाड़ दे, ऐसे जैसे कोई चुभे हुए कांटे को नाखूनों में लेकर निकाल देता है, जैसे कोई धसे हुए गोखरू को उखाड़ कर फेंक देता है।
जैसे कोई चिपटी हुई किल्ली को नोच कर अलग कर देता है, जैसे कोई चिपटी हुई जोक को तोड़ फेंकता है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक भावना को व्यक्त करने के लिए इतनी सारी चीज़ों का सहारा लिया है, उसको कितने अच्छे तरीके से लिखा है। आपको अगर पूरी कहानी पढ़नी हो तो ये किताब पढ़िए। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मुझे ये किताब बहुत ही प्यारी लगी। मुझे पुराने साहित्य को पढ़ना पसंद है, और स्पेशली उस चीज़ को पढ़ना जिस तरीके से ये कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं लिख करके लेकिन उसको लिख देते, उस जो भावनाएं व्यक्त करने का जो तरीका होता है इनका, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। और इसमें एक चीज़ है जो पूरो वाला पार्ट है, उसमें बहुत सारी कुछ कविताएं क्या 2-2 लाइनें लिखी गई हैं। जैसे लड़की विदा होने वाली होती है तो लड़की की माँ कुछ गाना गाती है, और ऐसे कुछ हैं। वो चीज़ें मुझे समझ तो नहीं आई, वो शायद पंजाबी भाषा में लिखी गई या किस में लिखी गई, मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा ही आई है, तो उसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो। बट बाकी जो लिखावट है, जो स्टोरी है, जो इसका कंक्लूजन है लास्ट में दोनों ही कहानियों का, वो बहुत ही प्यारा है। और अमृता प्रीतम जी हैं तो उन्होंने अच्छा लिखा ही होगा। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से उस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी इसका रिव्यू पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।